हेलो दोस्त, तो देखिए चैप्टर नंबर 4 है कंबसन। तो यहाँ पर पहला चैप्टर क्या कहता है जो समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कि बताएं कि तेल और विद्युत के उपकरणों से जुड़ी आग को बुझाने के लिए जल अप्रभावी क्यों है। जल के उन गुणों का विवरण दें जो इस सीमा के कारण बनते हैं। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि जल अप्रभावी है, मतलब जहाँ कहीं कहीं पर आग जैसे आग को बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विद्युत ये सब उपकरण से लगता है तो वहाँ जल से नहीं बुझा सकते हैं। अप्रभावी क्यों हो जाता है, हम जो पूछ रहा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन देखकर पता चलेगा। काला जल अचालकीय होता है और जल्दी से वाष्पित हो जाता है। जल्दी से वाष्पित नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ये गलत बात है। कह रहा कि जल तेल से अधिक सघन होता है। जल तेल से अधिक सघन होता है और विद्युत का चालन करता है। तो देखिए जल है जो तेल से अधिक सघन होता है। हाँ सही बात है, क्योंकि देखिए जब हम जल को रखते हैं एक कंटेनर में और उसमें तेल डालते हैं तो तेल ऊपर चल जाता है, और जिसका सघन ज़्यादा होता है जो नीचे चला जाता है तो पानी नीचे रहता है। ये बात तो सही है, लेकिन और कह रहा है इसको में क्या कि जो विद्युत का चालन करता है, तो विद्युत का ये सुचालक भी होता है। तो ये सही बात है। शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी आ जाता है तो वो विद्युत का चालन करने लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र के रूप में जल का उपयोग करने के लाभ और सीमाएं प्रदान करें। उन परिदृश्यों सहित जहां इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो कहाँ पर है जो इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जल का। तो कह रहा लकड़ी कागज के लिए प्रभावी है। तो देखिए सही बात है, जल से अगर आग लग गया है कहीं पर तो जल से उसको मिझाया जा सकता है। कहाँ, तो लकड़ी और कागज पर लग गया तो उसके लिए प्रभावी है, मतलब उसके लिए कारगर है। और कह रहा तेल या विद्युत आग के लिए नहीं। तो हाँ सही बात है, तेल या जैसे तेल से लग गया है आग या विद्युत से लग गया है, मतलब लाइन जिसको कहते हैं उससे, तो जल से नहीं मिझाना चाहिए, वहाँ अप्रभावी है। तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर देखिए सार्वभौमिक अग्निशामक पानी है जो सार्वभौमिक नहीं है, मतलब सब कुछ को नहीं मिझा सकता है, गलत है ये। कह रहा विद्युत आग के लिए सर्वोत्तम जैविक सामग्री के लिए अप्रभावी है। ये गलत बात है, ये सबको घुला फिरा के लिखा। केवल आंतरिक आग के लिए उपयुक्त है, आंतरिक और बाहरी आग कुछ नहीं होता है, गलत बात है ये सब। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वाला के भीतर ताप वितरण पर विचार करते हुए मूल्यांकन करें कि सोना और चांदी पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग क्यों करता है। तो देखिए सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग किस लिए करेगा, ये सोचने वाला बात है। कह रहा है सबसे बाहरी क्षेत्र सबसे ठंडा होता है, तो सबसे ठंडा में गर्म करेगा तो धातु पिघलेगा, तो ये गलत हो गया। कह रहा है सबसे गर्म भाग होता है जो धातु के कुशलता से पिघलाता है, मतलब पूरा जोड़ लगा के एकदम पिघलाता है। कुशलता मतलब पूरा प्रभावी तरीका से पिघलाता है। तो हाँ ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है ताप में तीव्र परिवर्तन को रोकने हुए स्थिर प्रदान करता है नाजुक कार्यों के मध्य, ये सब गलत बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग पर बढ़ती चिंता देखते हुए जीवाश्म ईंधन जलाने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यवहार वैकल्पिक ऊर्जा का सुझाव दीजिए। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड स्तर बढ़ता है, तो ग्लोबल वार्मिंग से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के ही कारण तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा, तो ये सही है इतना दूर। फिर कह रहा है विकल्प में सौर पवन ऊर्जा, हाँ विकल्प में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है जो नवीकरणीय भी है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ कह रहा है ओजोन परत को कम करता है परमाणु और जल विद्युत शक्ति है, ये गलत बात है। ग्लोबल वार्मिंग से तो ओजोन में कोई दिक्कत नहीं आता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। अब यहाँ वायु गुणवत्ता बढ़ता है, वायु गुणवत्ता नहीं बढ़ता कुछ, ये सब पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन तो और गलत है, पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सबसे इसका सही आंसर था जो ये ऑप्शन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन
और ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम लव होती है, तो यहाँ क्या खाली स्थान पर होगा जो बोल रहा है, तो यहाँ दहन होगा। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तो सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जब किसी पदार्थ द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा पदार्थ के प्रज्वलन के लिए आवश्यक ऊष्मा से अधिक होती है, तो दिए गए में कौन सा दहन हो सकता है, तो तत्क्षण दहन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, तो उसे कहते हैं ज्वलन ताप। ज्वलन ताप पर ज्वलन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आग लगना शुरू हो जाता है, ज्वलन ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए कह रहा है ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ता है, तो उसका ज्वलन ताप है का जो मान है वो बहुत कम होता है, मतलब ताप बहुत कम, जैसे 3 डिग्री पर वो ज्वलन शुरू हो जाएगा, तो 3 पहले आएगा कि 10 पहले आएगा, तो 10 वाला देरी से आग लगेगा और 3 वाला जल्दी लगेगा। तो यह कह रहा है ज्वलनशील पदार्थ तीव्र शीघ्रता से आग पकड़ता था, ज्वलन ताप कम होता है उसका तुरंत, इसलिए हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब गैस तेजी से जलती है और ऊष्मा तथा प्रकाश पैदा करती है, तो दहन के प्रकार को क्या कहा जाता है, तो दहन से तेज से कर रहा है, तो यहाँ कह रहा है गैस तेजी से जलती है और ऊष्मा और प्रकाश पैदा करती है, तो दहन के प्रकार को क्या कहते हैं, तो इस तरीका के दहन को कहते हैं तीव्र दहन। तो इसका सही आंसर है तीव्र दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कक्ष ताप पर सफेद फास्फोरस स्वतः ही आग पकड़ लेता है, इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है, तो स्वतः दहन, जो स्वतः मतलब स्वयं से होता है वो स्वतः दहन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था और नेक्स्ट चैप्टर 5 नंबर होगा, तो अगला वीडियो में देखिएगा।